नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश पांडे आपका हस्तरेखा गुरु चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, कहा गया है कि अगर आपके पास दिमाग है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर धनार्जन और अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इसीलिए आज चर्चा होगी मस्तिष्क रेखा पर। हथेली में मस्तिष्क रेखा का स्थान कहाँ होता है, आइए जानते हैं। प्रायः बहुत हथेलियों में जो मस्तिष्क रेखा होता है वो इस तरह से निकलकर ऐसे दिखाई देता है। देखिए, मस्तिष्क रेखा के निकलने के कई स्थान हैं, तो पहले वहाँ पर चर्चा करें, फिर उसका महत्व देखेंगे और ये भी देखेंगे कि किन परिस्थितियों में मस्तिष्क बहुत तीव्र हो जाता है या आप घर बैठकर पैसा या धन अर्जन करते हैं, या यूँ कहें तो अपना दिमाग घुमाकर ही जीवन यापन कर सकते हैं और एक अच्छा धन अर्जन भी कर सकते हैं। तो मैं तो पहले आपको मस्तिष्क रेखा पर उनकी वैरायटी या कई तरह की जो मस्तिष्क रेखाएं हैं उनको दिखाऊंगा। देखिए, ये जो पीले रंग की रेखा हम ड्रा कर रहे हैं ये हमारी जीवन रेखा है, और मस्तिष्क रेखा कई बार तो इस पीले वाली जीवन रेखा से ही निकलती है ऐसे, और रेड वाली जैसे निकली है इस तरह से जाती है। कई बार यह जीवन रेखा से दूर होती है और ये गुरु पर्वत होता है, इस पर्वत से निकलती है। कई बार ये जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा दूर तक जुड़ी हुई निकलती हैं, कुछ इस तरह से नज़र दिखाएंगे हम आपको। ऐसे जीवन रेखा पर ये दूर तक सटी रहेगी और ऐसे निकलती है। तो देखिए, बहुत वैरायटी है, बहुत तरह के मस्तिष्क रेखा व्यक्ति के हथेली में पाई जाती है और उनका अलग अलग महत्व एवं अर्थ भी है। वरन हम यहाँ पर जो चर्चा का विषय बना रहे हैं वो ये है कि इस हथेली में ऐसी मस्तिष्क रेखा है, और इस हथेली में ही कहना उचित नहीं है। आप जैसे लोग, बहुत सारे लोग हैं जिनके हथेली में ऐसी मस्तिष्क रेखा है जो व्यक्ति को बैठकर पैसा कमा सकती है, अर्थात वह व्यक्ति बहुत ही तेज़ दिमाग का होता है और घर बैठकर ही पैसा कमा लेता है। यूँ कहें तो दिमाग घुमा कर पैसा कमाता है और बहुत ही धनवान, मानसिक योग्यता का धनी, व्यापारिक वर्ग का व्यक्ति या नौकरी में उच्च स्थान का होता है। तो ऐसी मस्तिष्क रेखा पर चर्चा करते हैं और उसका अर्थ एवं महत्व भी समझते हैं, उससे क्या लाभ एवं क्या हानि है वो भी सीखते हैं। तो देरी ना करें, तुरंत आते हैं हम अपने पॉइंट पर। तो ऐसी मस्तिष्क रेखा इस हथेली में उपस्थित है और मैं आपसे दिखाना चाहता हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला, देखिए ये जो हमारा पर्वत है ये बुद्धा पर्वत कहलाता है। ये पूरा पर्वत जो है ये पूरा बुद्धा पर्वत है, बुद्ध का पर्वत है। यहाँ पर बुद्ध महाराज विराजमान होते हैं और ज्योतिष में कहा गया है, और आपके सामने ये उदाहरण पेश भी है, कि यदि किसी व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा, चाहे वह जीवन रेखा से निकलती हो, या फिर गुरु पर्वत से कहीं से भी निकलती हो, और ये इसी तरह से बुद्धा पर्वत पर आके टच हो, जैसा कि इस हथेली में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि मस्तिष्क रेखा बुद्धा पर्वत पर आ गई है। और ज़्यादातर हथेलियों में ये बुद्धा पर्वत पर नहीं आती है, ऐसे जिस तरह से लाल रंग की ये मस्तिष्क रेखा दिखाई दे रही है इधर चली आती है, ठीक है। लेकिन कुछ हथेलियों में जो बहुत ही भाग्यशाली हैं इस तरह से बुद्धा पर्वत पर आती है। तो जब ऐसी स्थिति बने कि व्यक्ति या जातक के हथेली में मस्तिष्क रेखा बुद्धा पर्वत पर आ जाए, दोनों तरीके संभव हैं यहाँ पर। या तो खाली बुद्धा पर्वत पर आ जाए, खाली का तात्पर्य यह है कि यहीं से निकलकर कहीं से ऐसे ही बुद्धा पर्वत की तरफ आ जाए मुड़कर, ठीक है। या फिर उसकी एक शाखा आ जाए, एक शाखा इधर भी चली जाए, इस तरह से। तो दोनों परिस्थितियों में जब भी ऐसा दिखे कि मस्तिष्क रेखा बुद्धा पर्वत पर स्पष्ट रूप से आ रही है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत कुशाग्र बुद्धि का, तेज़ दिमाग, और बहुत, जैसे होता ना घर बैठे पैसा कमाने वाले ऐसे लोग होते हैं। ऐसे लोग दूसरों के मन की बात बहुत जल्दी समझ लेते हैं। अब इनके व्यवसाय की बात करें या बुद्धि का प्रयोग इनका देखा जाए, तो ऐसे लोग कई बार, जो एक तरह से ब्रोकर का काम है, वैसे कहेंगे नहीं इन्हें ब्रोकर, लेकिन एज अ मतलब होता ना कि जैसे हमने आपको कोई काम बता दिया कि भैया
आप ये काम कर लीजिए और मेरा कमीशन ये रहेगा। या किसी को आप मदद कर दिए, कोई काम दिला दिए, किसी बड़े अधिकारी से किसी की सिफारिश करके आप धन कमा लिए, या यूं कहें तो कोई ऐसा बिजनेस आपने स्टार्ट कर दिया है जो बस दिमाग के बदौलत चल रहा है। यानी कि आप घर बैठे हैं तब भी आपके पास पैसा आ रहा है, आपके कारीगर आपका काम कर रहे हैं, आपके लोग आपका काम कर रहे हैं। या यूं कहें तो जैसे एक ऐसी कोई कंपनी खोल लीजिए, या ऐसी कोई साइट चला दीजिए, या यूट्यूब चैनल चला दीजिए, कुछ ऐसा कर दीजिए जिनमें मान लीजिए हमने 150 वीडियो बना दिए, हमने कुछ साइट पर अपना लिख दिया, ब्लॉग पर कई ब्लॉग लिख दिए, ठीक है, तो वहाँ से हमारा इनकम रोज हो रहा है, भले हम सोए क्यों ना हो। कहने का मतलब ऐसा व्यक्ति बहुत आराम से और बुद्धि के बल पर धन कमाता है, मानसिक योग्यता का धनी होता है। यही नहीं, ऐसे व्यक्ति दूसरों के मन की बात पढ़ने में माहिर होते हैं और हाई बिजनेस माइंडेड होते हैं। ऐसे लोग बिजनेस के लिए बहुत तीव्र सोच सकते हैं। और यही नहीं, यूरेनस भी माना जाता है कि इनका प्रधान होता है ज्योतिष में। यानी कि ऐसे लोग कुछ घटनाओं का अनुभव भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो मार्केट में, समाज में, जीवन में होने वाली होती है, हम नहीं कह रहे हैं कि इन्हें डायरेक्ट सपना आ जाता है और ये सब कुछ जान जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक अनुभव इन्हें लगता है कि कुछ गलत ना हो रहा हो, कुछ गलत ना होने वाला हो, या समथिंग जैसे होता ना कि आपको अनुभव हो कि कुछ गलत ना होने वाला हो, यहाँ मैंने पैसा फंसाया है, डूब ना जाए। तो थोड़ा अनुभवी ज़्यादा होते हैं, अनुभव इनका पूर्वानुमान जिसे ज्योतिष में कहते हैं तीव्र होता है। ऐसे जातक धन संपन्न होते हैं, ऐसे जातक हमेशा धन के मामले में आगे रहते हैं और अपनी बुद्धि के बदौलत दुनिया के किसी कोने में भी जी सकते हैं, रह सकते हैं, धनार्जन जीवन यापन कर सकते हैं। तो ये विशेष बात हमने आपके लिए लेकर आए हैं। और देखिए, यहीं पर अगर कुछ पॉइंट इस हथेली में बात करें तो मैंने एक काला सर्कल बनाया है और इस हथेली पर थोड़ा चर्चा करेंगे। देखिए, इस काले रंग के घेरे में आपको ये एक क्रॉस दिख रहा होगा जो कि इस तरह से है। ये देखिएगा, आपको इस तरह से क्रॉस दिख रहा है। तो देखिए, जब ऐसी स्थिति हो कि गुरु पर्वत पर कोई क्रॉस हो तो ऐसा व्यक्ति दिल का बहुत उदार एवं धनी होता है। ऐसे लोग थोड़ा इमोशनल ज़्यादा पाए गए हैं और कहीं ना कहीं मानव प्रेम को अधिक महत्व देते हैं। इनका कहना है कि झगड़ा कल्ला ज़्यादा ना हो समाज में, युद्धपात या से घृणा करते हैं, रक्तपात युद्धपात इन्हें अच्छा नहीं लगता। ये चाहते हैं कि सब लोग मिलकर रहें, अच्छे से रहें, और एक होता ना सहृदय, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार हमारा भाई बंधु है, उस तरीके से रहना चाहते हैं, परिवार की तरह। तो एक अच्छा लक्षण है। ऐसा व्यक्ति अगर प्रेम या इश्क में या मोहब्बत में जाता है तो गहराई से प्रेम या मोहब्बत करने का शौकीन बन जाता है, जिसके हथेली में गुरु पर्वत पर क्रॉस होता है। यही नहीं, धन के लिए भी यह अच्छा माना गया है। और अगर इसी हथेली पर बात करें तो इस व्यक्ति विशेष की हथेली में जो भाग्य रेखा है, जो कि आपको दिखाई दे रही होगी, इधर से ऐसे गई है, ये चंद्रमा पर्वत से है, जो शेयर मार्केटिंग, बिजनेस, किसी प्रकार का ठेका, पट्टा, सरिया, सीमेंट, गिट्टी, मोरंग, रोड कंस्ट्रक्शन या फिर मकान बनवाना, नौकरी चाकरी के लिए उपयुक्त है। अच्छी भाग्य रेखा चंद्रमा की मानी जाती है। साथ में राजनैतिक लाभ भी देती है और कहीं ना कहीं नेताओं से या अपने से बड़े अधिकारियों से भी लाभ प्राप्त होता नजर आता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर दो बिंदुओं को मैंने टच किया। एक तो मस्तिष्क रेखा, जो कि आपको मैंने दिखाया कि अगर इस तरह से मस्तिष्क रेखा है तो उसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है। और एक बार लास्ट में भी हम आपको दिखाते हैं कि हमारे कहने का जो तात्पर्य था, ये इतने एरिया से था कि मस्तिष्क रेखा का ये पार्ट ऐसे यहाँ पर आके मिल गया है और ये पर्वत बुद्धा पर्वत है। तो यही लक्षण बहुत उपयुक्त माना गया है। देखिए, आप हमें अपनी हथेली दिखा सकते हैं, हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, बहुत सारी रेखाओं के बारे में, ग्रहों या पर्वतों के बारे में भी आपको हम बता सकते हैं। और यही नहीं, हमारे चैनल पर आप मुझे फॉलो करें, फेसबुक पर भी फॉलो करें, सब पे मेरी आईडी यही हस्तरेखा गुरु ही है, और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं हस्तरेखा गुरु से ही। और इसके साथ साथ मेरा एक नया चैनल है जिस पर मैं बहुत जल्द लाइव आऊँगा और वीडियो भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। समय के अभाव में नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं जल्द ही उसको भी रिकवर करूँगा। चैनल का नाम है हस्तरेखा न्यूमरोलॉजी बाय हस्तरेखा गुरु, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। आपके प्यार के लिए मैं बहुत बहुत आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।